बस तुम लोग पहुंचो उधर, मैं दया को फोन करता हूँ। हाँ सर। दया, मैं तुम्हें एक डिलीवरी बॉय का लोकेशन भेज रहा हूँ। किसी भी हालत में उठाओ उसे। पाशा कहाँ है पूछो उससे प्यार से। अरे क्या है? उतर। मेरे पास सवाल जवाब का टाइम नहीं है। तोते की तरफ मुंह खोलना शुरू कर, जो कुछ भी पता है जल्दी बता। बैग खोल पहले। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं तो बस खाने की डिलीवरी करने जा रहा था। मुझे क्यों पकड़ा? खाने की डिलीवरी या आरडीएक्स की डिलीवरी? कितने पैसे दिए थे तुझे पाशा ने देश के साथ गद्दारी करने के लिए? बताता हूँ साहब, बताता हूँ। 2 लाख रुपए बोले थे साहब, मगर मेरा जमीर नहीं माना साहब। ऐसा काम करने के लिए मेरी हिम्मत ही नहीं साहब, इसलिए मैं उस ठिकाने पे गया नहीं साहब। इसीलिए शायद तू बच गया। 4 डिलीवरी बॉयज को मार चुका है वो। अगला नंबर तेरा था। कुल मिला के कितने डिलीवरी बॉयज लगे हैं इस काम में? टोटल 30 लोग हैं साहब, और 4 लोग मेरी तरह हैं जिन्होंने ये काम करने से मना कर दिया था साहब। और उन्हीं 4 लोगों को मारा इस पाशा ने जिन्होंने इसे धोखा दिया, और उन लोगों को ही मार देगा एक बार काम हो जाए। अभी कुल मिला के 25 लोग हैं इस पाशा के पास जो ये हमला करने वाले हैं। ये पाशा बहुत चालाक आदमी है साहब। उसने इस काम के लिए उन्हीं लोगों को चुना जो कि बहुत गरीब है या फिर कर्जे में डूबे हुए हैं। आरडीएक्स की डिलीवरी कहां से लेने वाला था तू? एसआर गोडाउन। अब तुम यही रुको, आगे का काम मैं पूरा कराऊंगा। अंदर बहुत खतरा है, तुम्हें कुछ हो गया तो? बड़े सपने पूरे करने हो तो छोटे मोटे खतरों से डरा नहीं करते। पाशा कोई छोटा मोटा मुजरिम नहीं है, वो पागल है, सर फिरा। तुम अगर चाहो तो सीआईडी के दूसरे साथियों को बुला लो। सीआईडी के साथी तो मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। जिस पल मैंने उनकी जगह तुम्हें चुन लिया, सीआईडी से तो नाता तभी टूट गया था। जिंदगी अब 20 मिनट की हो या फिर 20 सालों की, एक बात का हमेशा सुकून रहेगा कि जिंदगी के कुछ पल मैंने तुम्हारे साथ बिताए। जिंदगी बिताने की बात कर रही हो, और देखो मैं तुम्हें ठीक से जानता नहीं। कौन हो तुम, क्या हो? और हम इस मोड़ पे खड़े हैं जहां पे मौत हमारा इंतजार कर रही है। और इस आखिरी मोड़ पे मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? सारे बम तैयार हो चुके हैं। आप लोग अपना अपना पार्सल उठाओ और जो लोकेशन भेजे वहां जाकर रख दो। सारे शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, पुलिस स्टेशन, सब जगह रख दो। अब सब कुछ बारूद के ढेर के नीचे होगा, समझे? लेकिन पाशा भाई, इतने सारे बॉम्ब्स का ट्रिगर? इन सारे बम का ट्रिगर मैडम एक्स के पास है। उनका जब मन चाह वो उसे दबा के उड़ा देगी। लेकिन आजकल मैडम एक्स है कहाँ? मैडम एक्स फिलहाल एक बड़े मिशन पर है। हमारा तो ये छोटा सा मिशन है, पर वो पूरी दुनिया में हजारों हमले करने की कोशिश में है। इतने सारे बम, अगर ये सब बाहर चले गए तो नर्द हो जाएगा। तुम्हारे रहते नहीं होगा। घबराओ नहीं, ये मेरा आई लव यू कहने का तरीका है।
आइए आइए अभिजीत बाबू, आपका ही इंतजार हो रहा था। क्या बात है मैडम एक्स, आपने तो हमसे भी बड़ा मिशन पूरा कर दिया। इस सीआईडी वाले को हमारे सामने लेके आए। अच्छा खेल खेला। खेलना पड़ा, क्या करूं? अपने सपने को पूरा करने के लिए प्यार की कुर्बानी तो देनी पड़ती है ना। तुम सबको अपना प्लान ठीक से याद है ना? जी। आधे घंटे के अंदर तुम लोग सब डिलीवरी के लिए निकलने वाले हो। और 1 घंटे के बाद तुम लोग यहीं पे वापस पहुंचोगे। और अगर पकड़े गए तो? वो साइनाइड की गोली ले लेंगे जो आप लोगों ने दी है। और अगर किसी ने भी गद्दारी की या हमारा नाम पुलिस को बताया तो तुम्हारे परिवार वालों के टुकड़े टुकड़े कर कर समुंदर में फेंक दूंगा मैं, समझे? ऑल द बेस्ट गाइस, तुम सबका नाम इतिहास में अमर होने वाला है। इस देश की बर्बादी के सबसे बड़े नायक हो तुम लोग। चलो चलो काम पे लग जाओ सब लोग। नहीं प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। मैं जानता हूं तुम दिल से ये नहीं चाहती हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत बाकी है, तुम ये खून खराबा नहीं चाहती हो। चल निकल। ओके मैम। प्लीज। हाँ नहीं चाहती हूं मैं, लेकिन बताया था ना, मजबूर हूं, फंसी हुई हूं। मैं चाहकर भी नहीं रोक सकती। तुम सोच भी नहीं सकते कौन लोग हैं इसके पीछे और उनको रोकना कितना मुश्किल है। 1000 सीआईडी एक चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएंगे, फिर भी तुम उनका बाल बांका नहीं कर पाओगे। नाम बताओ उनका, कौन लोग हैं वो? सही वक्त आने पर वो भी पता चल जाएगा। अभिजीत, उठ, उठ। अब बता आरडीएक्स कहाँ है? वो तो चला गया अपनी अपनी जगह पर। शहर के कोने कोने में धमाके होंगे। कहाँ पर? कौन कौन सी जगह का नाम बताओ? बता जल्दी रे, तो बता। एक सर सारे आतंकी मारे गए। अभिजीत सर उस मैडम एक्स के पीछे भागे। देह भी उन दोनों के पीछे भागा है। जाओ तुम लोग, जाओ, छोड़ना नहीं उसे। अभिजीत, बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत किया। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम एक लड़की हो, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, चुपचाप हाथ ऊपर करो और अपने आप को सरेंडर कर दो। मासूम लड़की समझने की गलती मत करना, तुम सबकी चिता की आग हूं मैं। नहीं दे, नहीं, नहीं जाने दो इसको। दे, ऐसा क्या जादू कर दिया इस लड़की ने कि एक पल में तुम देशद्रोही बन गए? सामने से हट जाओ। आज या तो ये लड़की रहेगी या मैं। अगर ऐसा है दया तो ये रहेगी। तुम चले जाओ दया। अभिजीत, गोली चला दूंगा मैं। ये तो होना ही था, मैंने कहा था ना तुमसे। क्या कहा था? मेरी मौत पर आंसू ना बहाना। मेरा सफर यहीं तक था, मेरे सपने को तुम निभाना, अपना वादा भूल ना जाना। नहीं,
आंसू न बहाना। अभिजीत, नहीं 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 दया नहीं, लेटे रहो। दया, हम सबको लगा था कि हम तुम्हें खो बैठे, मगर तुम वापस लौट आए। क्या सर, आप ठीक तो है ना? सर मैं बेहोश कब से था? पूरे 3 हफ्ते दया। 3 हफ्ते? और अभिजीत? अभिजीत का पता नहीं, गायब है वो, और साथ में उस मैडम एक्स की लाश को भी लेकर गया है। गोली के जख्म तो भर जाएंगे सर, पर जो धोखे का जख्म दिया है अभिजीत ने, उसे भर पाना थोड़ा मुश्किल है। दया, वक्त बड़े बड़े घाव भर देता है। यकीन ही नहीं होता सर, अभिजीत सर ने आप पे गोली चलाई, वो भी उस औरत के लिए। इतनी इज्जत करती थी सर मैं उनकी, उनके सालों की इमेज, उनकी बहादुरी, इतने सारे मेडल्स सब एक पल में मिट्टी में मिल गए। सर वो आरडीएक्स जो दया, वो आरडीएक्स अभी भी मुंबई शहर में है। कहीं पर तो है, हम ढूंढ रहे हैं। मतलब आरडीएक्स अभिजीत के पास है सर? फिर तो खतरा और भी ज्यादा है। चिंता मत करो दया, हम अभिजीत को भी ढूंढ लेंगे, उस आरडीएक्स को भी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। ओके? यस सर। लेट्स गो। अभिजीत, क्या यार, हमेशा अपनी मनमर्जी का करते हो तुम। तो मेरी बात मान लेते तो क्या जाता तुम्हारा। देखो, तुम्हारे और तुम्हारे ईगो की वजह से मुझे क्या करना पड़ रहा है। खुद से नफरत हो रही है मुझे। शीशे में देखता हूं तो खुद को पहचान नहीं पाता। बड़ी आसानी से तुम लोगों ने मुझे गद्दार कह दिया, आतंकवादी कह दिया। बस यही थी हमारी इतने साल की दोस्ती। इतना ही पहचानते हो तुम मुझे, हैं? अरे मुझे जानने की कोशिश तो करते यार। लेकिन अब मैं दिखाऊंगा टेररिस्ट किसे कहते हैं। मैडम एक्स का बचा हुआ काम अब मैं पूरा करूंगा। बस अब कोई दया नहीं होगा,
मेरे और मेरे मकसद के बीच